नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारा अगला कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। हम आगे को पढ़ चुके हैं। आगे की दो कविताएं कलगी वाजरे की तथा ए या दीप अकेला ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रगतिवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, अगला कवि हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध है जो कि प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी जो कविताएं हमें लगी हुई हैं वो दो कविताएं हैं। आज हम पहली कविता जो है उसका कुछ भाग आज हम पढ़ेंगे। तो पहली कविता का नाम है भूल गलती। भूल गलती, जैसा कि मैंने आपको बताया आगे, ये कविता जो है मुक्तिबोध के काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है से ली गई है। चांद का मुंह टेढ़ा है एक कविता संग्रह है गजानन माधव मुक्तिबोध का, वहाँ से ये कविता संकलित है। इस कविता में भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ा प्रहार करते हैं कवि। भ्रष्टाचार को एक सम्राट के रूप में चित्रित करते हैं। जिस तरह से एक सम्राट होता है, निरंकुश होता है, कोई भी उसके आगे बोल नहीं पाता है, उसी तरह से भ्रष्टाचारी के आगे भी कोई भी बोल नहीं पाता है। तो भूल गलती कविता में कवि जो है भ्रष्टाचार को दिल के ऊपर हावी होने वाले सम्राट के रूप में चित्रित जो है वो करते हैं। जिस तरह से एक सम्राट होता है वो आम जनता के दिल के ऊपर हावी हो गया होता है, पूरी तरह से ईमानदारी को नष्ट करना चाहता है, उसी तरह से भ्रष्टाचार के जो जिक्र है, आम जो भ्रष्टाचार का दरबार है, दरबार की तरह इसका चित्र जो है वो करते हैं। शुरू करते हैं कविता को। भूल गलती आज बैठी है जीरा वक्त्र पहनकर। भूल गलती अर्थात भ्रष्टाचार। जीरा वक्त्र होता है कवच, जो एक गोटेदार कवच होता है, गोटेदार एक पोशाक होती है जो कवच जिसको हम कहते हैं जीरा वक्त्र। तो भूल गलती आज बैठी है जीरा वक्त्र पहनकर तख्त के दिल पर। तख्त होता है सिंहासन, सिंहासन जो होता है, सिंहासन के दिलों के सिंहासन पर आज भूल गलती अर्थात भ्रष्टाचार जो है वो राज कर रहा है। दिलों के सिंहासन पर आज भ्रष्टाचार जो है वो कवच पहन का हुआ, भूल गलती आज उसने कवच पहना हुआ है और दिलों के सिंहासन पर वह जो है वो राज कर रहा है। उसने कवच पहना हुआ है और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित मान रहा है। भ्रष्टाचार ने कवच पहना हुआ है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, और उसके हथियार, भ्रष्टाचार के जो हथियार हैं दूर दूर तक बहुत तेज नुकीले तेज धार हथियार उसके पास हैं, और वो खड़े हथियार उसके दूर तक चमकते हैं। खड़े हथियार, उसके खड़े हथियार जो हैं दूर दूर तक चमकते हैं, दूर दूर तक उसके हथियार जो हैं वो चमकते हैं। आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर की, चिलकती होता चमकना, उसकी आंखें जो हैं तेज पत्थर के समान, नुकीले तेज पत्थर के समान उसकी आंखें जो हैं वो भी चमकती हैं। किसकी? भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार जो है वो कवच पहना हुआ है भ्रष्टाचार ने, जिसको अपने आप को सुरक्षित उसने सुरक्षित बना लिया है। कवच पहनकर, जीरा वक्त्र होता है, कवच पहनकर उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है और वह सिंहासन के दिलों पर राज कर रहा है, या फिर दिलों के सिंहासन पर, दिलों के सिंहासन पर वह जो है वो राज कर रहा है। उसके हथियार जो हैं दूर दूर तक चमक रहे हैं, आंखें भी उसकी एक तेज पत्थर की भांति जो है वो चमक रही हैं। खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें। सब कतारें जो हैं, कतारें मतलब ईमानदारी, ईमानदार के लोग जो कतारों में खड़े हैं, ईमानदार आदमी कतारों में जो खड़ा है वो सिर झुकाकर उसके आगे जो है वो खड़ा है, बेबस है, असहाय है। सब कतारें बेजुबान, बेबस सलाम में, वो बेजुबान हैं, कुछ भी बोलते नहीं है, बेबस हैं, कतारों में खड़े हैं। जो आम लोग हैं, जो ईमानदार आम लोग हैं, सब कतारों में खड़े हैं, बेजुबान हैं, बेबस हैं, और वह सिर्फ उसकी सलाम करते हैं। भ्रष्टाचार रूपी जो शहनशाह है, भ्रष्टाचार रूपी जो बादशाह है, उसको सिर्फ वो सलाम करते हैं, झुके सिर झुकाकर वो खड़े रहते हैं कतारों में, और वो बेजुबान हैं, बेबस हैं, और सिर्फ सलाम ही कर सकते हैं। और वह कुछ नहीं, दिल के दरबार में सभी जो उनकी भावनाएं हैं वो गूंगी हो गई हैं,
चुप हैं, वो बेजुबान हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं। अर्थात भूल गलती जो है उसके आगे कोई भी, भ्रष्टाचार के आगे कोई भी जो है कुछ नहीं बोल पाता। अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में, उन्होंने अनगिनत खंबे, भ्रष्टाचार ने अनगिनत खंबे और मेहराबें बनाकर दरबार सजा लिया है। अनगिनत खंबे व मेहराबें थमे दरबारे आम में, उसने दरबार बहुत से खंबे गाड़ लिए हैं, बहुत सी मेहराबें जो हैं, थमे भी खंबे होते हैं, मेहराबें भी खंबे की तरह, खंबे मेहराबें दरबारे आम में उसने बहुत से खंबे जो हैं वो गाड़ लिए हैं, बहुत सी मेहराबें जो हैं वो बना ली हैं ताकि उसका साम्राज्य जो है वो टिका रहे। इस दरबारे आम में उसका दरबारे आम में उसने जो है बहुत से खंबे गाड़ लिए हैं, बहुत सी मेहराबें और खंबे जो हैं वो गाड़ लिए हैं ताकि उसका ये जो साम्राज्य है, भ्रष्टाचार का साम्राज्य जो है ये सदा के लिए टिका रहे, उसका साम्राज्य सदा के लिए जो है वो टिका रहे। क्योंकि अगर ये खंबे जो हैं, खंबे कौन हैं? जो कि उसके सिपलासार हैं, जो उसको सलाह देते हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, सिपलसार हैं, सरदार हैं, जमींदार हैं, जो उनका कुछ खाते हैं वो उनके सिपलसार हैं और वो खंबे के रूप में उसको टिकाए हुए हैं। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा, और कहता है सामने जो है दरबार में, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप रहा दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद। और सामने जो है दरबार में एक बेड़ियों में जकड़कर, बेड़ियां पहनाकर ईमान को जब पेश किया जाता है, ईमानदारी को जब बेड़ियां पहनकर उसको पेश किया जाता तो कैसा है? सामने बेचैन घावों की, उसके चेहरे पर बहुत घाव हैं, अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, उसका चेहरा जो है आड़ी और अजीबोगरीब ढंग से उसका चेहरे पर घाव जो हैं, आड़ी और तिरछी लकीरें हैं। अर्थात उसको बहुत से कष्ट दिए गए हैं, बहुत सी यातनाएं दी गई, उसको मारा गया है, पीटा गया है। बेचैन घावों की अजब, किसको? ईमानदारी को जब हथकड़ी पहनाकर उस राजा के दरबार में पेश किया जाता है, भ्रष्टाचार के दरबार में उसको हथकड़ी पहनाकर पेश किया जाता है, तो उसका चेहरा जो है घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा, उसका चेहरा जो है, चेहरे में तरह तरह के घाव हैं, आड़ी और तिरछी लकीरों से उसका चेहरा जो है वो कटा हुआ है, और कि जिस पर कांप दिल की भाप उड़ती है, और उसके चेहरे में उसके दिल की जो भाप है, दिल के जो आग है, ठीक है ना, भाप, गर्म भाप, उसके दिल की जो क्रोध है वो क्रोध उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही। चेहरा कि जिस पर कांप रहा दिल की भाप उठती है, जो उसके दिल से जो भाप है, एक प्रकार के उसके दिल में जो उठती हुई तरंगे हैं वो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। एक तो चेहरा उसका घायल है, आड़ी तिरछी लकीरों से कटा हुआ है, और जो भाप उसके दिल में जो अंगारे, जो शोले जो भड़क रहे हैं, उन शोलों की जो कांप है, कंपकपी उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, उसका एक ऊंचा कद है ईमानदारी का, और उसको हथकड़ी पहनाकर जो है वहां पर पेश कर दिया जाता है। समूचे जिस्म पर लतर होता है चिथड़े, और उसका ऊंचा कद है, उसने हथकड़ी पहनी हुई है और बहुत लंबा कद काठी का वो शरीर वाला वो है, अर्थात ईमान है। और समूचे जिस्म पर लतर, समूचे जिस्म पर उसने जो है चिथड़े पहने हुए हैं, झलकते लाल लंबे दाग और बहते खून के, और उन चिथड़ों पर, उन कपड़ों पर झलकते लाल लंबे दाग, लाल लंबे लंबे दाग और खून, बहता हुआ खून जो है वो उसके कपड़ों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ईमानदारी का चित्र जो है वहां पर प्रस्तुत कर रहा है कि उसका कद जो है ऊंचा है, और उसके शरीर में उसने जो है चिथड़े पहने हुए हैं, और उसके कपड़ों के नीचे शरीर से बहते खून के धब्बे जो हैं वो चमक रहे हैं। वह कैद कर लाया गया ईमान,
वह ईमान है, वो ईमानदारी है जिसको कैद करके लाया गया है और लहूलुहान है, पूरी तरह से वह लहूलुहान है और कैद करके वहां पर लाया गया है। कहां पर? भ्रष्टाचारियों के शासन में, भ्रष्टाचार रूपी राजा के दरबार में वहां पर लाया गया है। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता वह ईमान जो है निडर होकर, सुल्तानी राजा की आंखों में आंखें डाल रहा है। इतना उसको मारा गया है, चिथड़े पहने हुए हैं, घाव हैं जगह जगह, फिर भी वह जो है सुल्तानी राजा, सुल्तान की निगाहों में निगाहें डाला, उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। वह जो है बेखौफ, बिना डरे हुए नजरों से नजरें जमाकर उसकी आंखों से नीली बिजलियां और क्रोध की चिंगारियां जो है, नीली बिजलियां और क्रोध की चिंगारियां जो हैं वो फूट रही हैं। वो खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा है, परंतु उसका चेहरा जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर जो है क्या हो रहा है? नीली बिजलियां हैं, क्रोध की चिंगारियां जो हैं उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, परंतु सब खामोश है। वो पूरी तरह से खामोश है और वही नहीं, सभी खामोश हैं। उसके दरबार में जितने भी लोग हैं सभी खामोश हैं। जो उसके क्या करते हैं, उसके खंबे, मैंने बताया जो खंबे की तरह, मेहराबों की तरह, थमों की तरह जो हैं वो उसको, उसके शासन को टिकाए हुए हैं, वह भी खामोश हैं, सब खामोश हैं। मनसबदार जो बड़े बड़े जमींदार हैं, शायर और सूफी, बड़े बड़े शायर, सूफी शायर, अल गजाली जो हैं वो, इन्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिम फाजिल, सिफल सालार, सब सरदार हैं खामोश। उसके जितने भी ये सारे के सारे विद्वान हैं, विद्वानों के नाम हैं, ठीक है, सूफी, शायर, अल गजाजी, अल बरूनी, जितने भी ये हैं सारे, उस सिफल सार मतलब उसको सलाह देने वाले सब सरदार, जितने भी सरदार हैं जिन्होंने उसका शासन जो है टिकाए हुए, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है अकेला नहीं टिक सकता है, उसके साथ कुछ लोग और भी जुड़े होते हैं। इसलिए तो जितने बड़े बड़े लोग हैं भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़े हुए, जमींदार हैं, शायर हैं, सूफी हैं, ये सारे विद्वान जो हैं, बड़े बड़े विद्वान सारे उसके सिफल सार हैं, सलार हैं और सब सरदार हैं, परंतु वो भी अब खामोश हैं, पूरी तरह से खामोश हैं। और कहता है नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त, उसको जो है जिंदगी की ईमानदारी को, लज्जा भरी जिंदगी की शर्म, लज्जा भरी जिंदगी की शर्त जो है उसको मंजूर नहीं है, चाहे उसको मार दिया जाए। उस ईमानदारी को, ईमानदार जो है उसको नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त, जिंदगी की लज्जा भरी जो शर्त है, लज्जा लायक जिंदगी वो जीना नहीं चाहता है, और ना तो वो भ्रष्टाचारियों के इशारे पर नाचना चाहता है, और लज्जा भरी जलील भरी जिंदगी वो जीना नहीं चाहता, उसकी शर्त उसको मंजूर नहीं है। हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, हट इनकार का सिरतान, वो उसने हट किया है, वो राजा की बात नहीं मानेगा, इनकार करेगा, उसके गलत आदेशों का हट पूर्वक इनकार करेगा, राजा के गलत आदेशों का हट कर दिया, उसको सिर तान कर, सिर खड़ा करके उसका साफ इनकार जो है वो कर देगा। सिर तान कर वो खुद मुख्तार, वह गुलाम बनने को तैयार नहीं है, खुद मुख्तार है, वो स्वतंत्र है, खुद मुख्तार है, स्वतंत्र है, गुलाम बनने को वो तैयार नहीं है। कोई सोचता वो उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्या, उस समय सल्तनत, इस सल्तनत पर, ये जो भ्रष्टाचार का जो पूरा सल्तनत है, भ्रष्टाचार की जो सल्तनत है उस पर घने साए स्या, घने साए, घने काले काले संकट के बादल जो हैं, काले काले इस छाए जा रहे हैं सल्तनत, इस सल्तनत पर घने काले काले स्या होता है, काले काले संकट के बादल जो हैं वो छा रहे हैं। ये जो साम्राज्य है अब भ्रष्टाचार का, ये अत्यधिक समय तक टिकने वाला नहीं है, इस पर अब इस सल्तनत पर अब घने काले बादल जो हैं वो छाने लगे हैं। सुल्तानी जिरह वक्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, ये जो सुल्तानी राजा का जो जिरह वक्तर, जो कवच है, जो कवच राजा ने बनाया हुआ है अपने इर्द गिर्द, जो एक कवच बनाया हुआ जिरह वक्तर होता है, कवच बनाया हुआ है, वह तो मिट्टी का है, इतना शक्तिशाली नहीं है, वह तो मिट्टी का है, मिट्टी का कवच, सम्राट ने मिट्टी का कवच बनाया हुआ है, ठीक है ना, जिरह वक्तर बना है मिट्टी का, मतलब बहुत कमजोर है, उसके जो आगे पीछे जो कवच है बहुत कमजोर है। वो रेत का सा ढेर शहंशाह, वो शहंशाह जो है, वो राजा जो है
भ्रष्टाचार का जो सम्राट रूपी जो भ्रष्टाचार है वो तो रेत की ढेर की तरह है, रेत की ढेर की तरह है। वो इतना शक्तिशाली नहीं है, उतना ही शक्तिशाली है जितना रेत का ढेर होता है। शाही धाक का सिर्फ अब सन्नाटा, ये जो शाही धाक थी, बड़ी बड़ी शाही धाक उसने जमाई हुई थी, वहां पर अब सन्नाटा छा गया है, वहां पर सन्नाटा छा गया है। जो शाही धाक जो था वहां पर अब सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा जो है वो छाया हुआ है। उसके दरबार शाही धाक अब नष्ट हो चुकी है और मौत का सा सन्नाटा जो है वो जो है पसरा हुआ है पूरे दरबार में। लेकिन ना, जमाना सांप का काटा भूल आलमगीर, लेकिन नहीं, एकदम रुक जाता है कि लेकिन नहीं, अभी समय नहीं है। जमाना जो है सांप का सा काटा हुआ, जमाना सांप का काटा, लोगों को, जमाने को अभी समय नहीं है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उनको सांप सूंघ गया है, सांप सा काटा हुआ है जमाना जो है, उसको सांप जो है काट गया है। भूल आलमगीर मेरी अपनी कमजोरियों के सिरे स्याह, इसलिए राजा जो है भूल गया है। भूल आलमगीर मेरी अपनी कमजोरियों के स्याह, अपनी कमजोरियां जो हैं, अपनी हमारी मेरी और आपकी, मतलब हम लोगों की कमजोरियों को राजा पूरी तरह से भांप गया है। भूलों को कवच की तरह पहनकर उसका लाभ उठाकर अत्यधिक खूंखार जिरह वक्त्र पहन लोहे का, अब उसने जो जिरह कवच है लोहे का बना लिया है, क्योंकि हमारी कमजोरियां हैं। हम लोगों को सांप काट गया है, सांप सूंघ गया है और हम विद्रोह नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने लोहे का कवच बना लिया है और भी खूंखार होता जा रहा है। खूंखार और निर्दयी जो है हिंसक होता जा रहा है, निर्दयी खूंखार और हिंसक होता जाता है। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता और सच लोगों की आंखें वो निकालने को तैयार है। उनकी आंखें नोच डालेगा, उनकी आंखें जो है वो खा लेगा, निकाल डालेगा। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब वस्तियां दिल की उजाड़े डालता। और दिल की वस्तियां, दिल में जो वस्तियां हैं, दिल में जो हमारी बातें हैं, दिल के जो अरमान है, उनको वो कुचलने को तैयार है। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, वह हमें घेर लेगा अभी, क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें वो घेर लेगा। बेबुनियाद बेसिर पैर, वह हमें बेबुनियाद कर देगा, बिना सिर और पैर का कर देगा। हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, हम सब उसके जो चमकीले तामझाम हैं, भ्रष्टाचार का जो अपना तामझाम है, उसमें उसका शाही मुकाम जो है, पूरे शाही खानदान है, तामझाम है, पूरा शाही दरबार है, उसमें सब जो है हम कैद हो चुके हैं। इसलिए अभी समय नहीं है कि हम राजा का विद्रोह करें, क्योंकि जमाना जो है, लोग जो हैं वो उनको सांप सूंघ गए, वो विद्रोह करने को तैयार नहीं है। इसलिए उसने हमारी ही कमजोरी, मेरी और आपकी, मेरी और जनता की कमजोरियों को उसने कवच बना लिया, लोहे का कवच बना लिया और खूंखार जो है वो होता जा रहा है। अगली जो यहां तक हमने पढ़ लिया, आगे जो है हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया, कल इसको आगे पढ़ेंगे, इसको आप तैयार कर लें।